रिश्ता के मोल चुका। पता चल जाए ना तो महारानी हमार जान निकाल दे। कोनो मेहमान या डीएम आवेला बा का? तुहार दुल्हन डीएम से कम बाड़ी का। तो दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में फिर से एक नई मूवी आ चुकी है, जिस मूवी की बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, भोजपुरी सिनेमा में एक बार फिर से रिश्ते और घर परिवार की कहानी से रिलेटेड एक बेहतरीन मूवी आई है। मूवी का नाम है हमार देवरानी के घर की जेठानी। हमार देवरानी घर की जेठानी, महारानी सॉरी। ये एक बेहतरीन भोजपुरी फिल्म है और इसी मूवी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की ट्रेलर आते ही दर्शकों के दिल में उत्साह बढ़ा दिया है कि फिल्म किस दिन रिलीज़ होने वाला है। तो मेरे इस सारे सवालों के जवाब, आप लोगों के सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बता दो कि इसमें क्या क्या टॉपिक के ऊपर बात होगी। तो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे क्या ये वाकई में मूवी दर्शकों के दिल पर राज करने वाली है, इसके ऊपर में बात करेंगे। क्या इसमें कलाकार कैसे को एक्टिंग किए हैं, इन सभी इसके बारे में बात करेंगे। और हम इस मूवी की डायरेक्टर के बारे में बात करेंगे, इस मूवी की जो लागत है इसके बारे में बात करेंगे, ये मूवी किस दिन रिलीज़ होगा ये भी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि ऐसे ही भोजपुरी मूवी की लेटेस्ट अपडेट लेकर आते रहते हैं। क्योंकि हर नई मूवी के बारे में लोगों की जानने की उत्सुकता होती है, तो हम लोग ऐसे मूवी की रिव्यू करते रहते हैं और बताते रहते हैं लोगों की क्या चीज़ की इस मूवी में डिज़ाइन है। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बता दें फिल्म की नाम हमार देवरानी घर की महारानी। तो ये भोजपुरी फिल्म है और इसे शुरू में बताएं हैं कि ये एक पारिवारिक ड्रामा से रिलेटेड मूवी है और इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं मूवी की कलाकार के बारे में। तो दोस्तों, मूवी की कलाकार में पहले बात करती है मेन लीड की भूमिका निभाने वाली अनायरा गुप्ता, जो बेहतरीन भोजपुरी एक्टर मानी जाती है। अनायरा गुप्ता तो काफ़ी लोग इनके बारे में कम जानते होंगे, मगर इनको कहीं ना कहीं भोजपुरी फिल्म में आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और उसके बाद रक्षा गुप्ता, जो बेहतरीन एक्टर भी मानी जाती है। ये भी इनको भी आप लोग भोजपुरी फिल्म में आइए मान लें कि बता दें कि आप लोग कि ये अभिनेत्रियाँ जो बड़े एक्टर हैं, खेसारी लाल, पवन सिंह, निरहुआ, इन सभी के साथ ये काम किए हैं। तो उसके बाद ज्योति मिश्रा, जो बेहतरीन भोजपुरी की जानी मानी कलाकार मानी जाती है। और उसके बाद लाडो मंडेसा, जो बेहतरीन इस वक्त कलाकार में लाडो मेदेसिया, ये एक बेहतरीन इस वक्त एक्टर मानी जा रही है। शिवम तिवारी, प्रेम कुमार सिंह इसमें हैं और सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, सीपी भट्ट और प्रतिभाशा इसमें और अन्य प्रतिभाशाली कलाकार को देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और बता दें कि इसमें जो भी कलाकार काम किए हैं वो अपने रोल के लेकर, एक्टिंग के लेकर बहुत बेहतरीन एक्टिंग किए हैं लोग। तो इसमें कोई अफसोस की बात नहीं है। और जो ये इसमें एक्टर की बात हुआ है बहुत बेहतरीन हुआ है, तो माने कि बहुत बेहतरीन है। तो इस मूवी के निर्देशक के बारे में तो बात कर लें कि इस मूवी के निर्देशक हैं हंसराज, जो भोजपुरी की बहुत कम फिल्में करते हैं और इनके जो फिल्म होती है माने कि बहुत सुपर डुपर हिट होती है। तो दोस्तों, इस मूवी की
जो हम लोग बात करेंगे स्टोरी के ऊपर। तो इसके बाद तो इस पर हम लोग बात करेंगे मूवी की स्टोरी। तो दोस्तों मूवी की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों फिर से एक बार आप लोग को बता दें कि फिल्म का नाम एक बार फिर से दिखते हमार देवरानी घर की महारानी। ये इसी फिल्म के ऊपर अब इसकी कहानी के ऊपर बात करते हैं। तो जो भाई ट्रेलर को नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखें। मेरा सलाह होगा कि आप लोग ट्रेलर को ज़रूर जाकर देखें। तो दोस्तों अब इसके स्टोरी के ऊपर बात करते हैं। तो स्टोरी के ऊपर बात करते हैं तो इसमें स्टोरी शुरू होती है जो अनारा गुप्ता होती है, अनायरा गुप्ता, उनके फैमिली से शुरू होती है ड्रामा। तो उनके फैमिली में 3 भाई होते हैं, यानी मानिए जो अनायरा, रक्षा गुप्ता और ज्योति मिश्रा, ये तीनों, ये जेठानी अनायरा होती है, जेठानी जो रक्षा गुप्ता होती है वो होती है, और ज्योति मिश्रा, ये तीनों देवरानी जेठानी और ये होते हैं लोग। तो अनायरा जो होती है, अनायरा गुप्ता, वो जेठानी होती है। उसके बाद रक्षा गुप्ता वो उनसे छोटी, और ज्योति मिश्रा सबसे छोटी होती है। तो ये फैमिली में जो होती है, जिनकी पति कमाएंगे उन्हीं की पति, जिनकी पति कमाएंगे, यानी मान लीजिए मैं कमा रहा हूँ, मेरी पत्नी इस घर के है, तो मैं अपने पर ही एग्जाम्पल लेकर पहले आप लोगों को समझाता हूँ। मेरे भाई 3 हैं और मैं कमा रहा हूँ, मैं छोटा हूँ मान लीजिए घर से, तो मैं कमा रहा हूँ और मेरी जो पत्नी है वो इस घर की मालकिन बन के रहेगी, ऐसा उसमें का रूल नियम था। तो अनायरा गुप्ता रक्षा गुप्ता को बहुत ज़्यादा इसमें सेवा करती नज़र आएंगी आप लोगों को, और रक्षा गुप्ता जो है वो अनायरा जी से बहुत ज़्यादा काम कराती हैं, अन्य काम, खाना पीना, घर बहारवाना, धोना, छिपना, यानी सब चीज़ करवाते हैं। क्योंकि रक्षा गुप्ता जो हैं उनके पति की सरकारी नौकरी होती है या प्राइवेट जॉब, इसमें तो उतना इस स्टोरी में दिखाई नहीं जा रहा कि, और पूरी मूवी तो मेरे पास है नहीं अभी कि मैं उतना पूरा डिटेल बता सकूं। तो मुझे लग रहा है कि सरकारी ही नौकरी, प्राइवेट ही नौकरी थी, क्योंकि इस सीन में भी बताया गया है कि हम लोग को कि बाद में उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो प्राइवेट नौकरी में ही निकाला जाता है, सरकारी में तो इतना इम्पॉसिबल बात ही है। तो सरकार, इनका प्राइवेट नौकरी होती है, और प्राइवेट नौकरी होने के बाद ये इनका पति जो पैसा कमाते थे, और अनायरा जी की पति जो थे वो घर के काम करते थे, यानी किसानी। तो ये बोलती थी कि नहीं, जो कमाएगा, जिसका पति कमाएगा वहीं घर की मालकिन रहेगी। तो सारे काम अनायरा जी करती थी, और छोटी होकर भी रक्षा दिन की जो छोटी भी होकर ये कुछ भी नहीं करती थी। तो थोड़ी देर के बाद सुरेंद्र कुमार की शादी हो जाती है, यानी सबसे छोटे हमारे ज्योति मिश्रा की जो पति होते हैं सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, तो उनके साथ शादी होती है। और इनकी जो सुरेंद्र जी होते हैं उनके सरकारी नौकरी होती है टीचर की। तो इनकी नौकरी होने के बाद, इनकी सरकारी नौकरी हो जाती है, तो जो अनायरा जी बोलती है कि अब आपकी नौकरी लग चुकी है, आप क्या बोलिए, सरकारी नौकरी में लग चुकी है, तो आप भी शादी कर लीजिए। तो शादी करने के बाद जब शादी हो जाती है तो अनायरा जी की ज़िंदगी बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है, क्योंकि
जो सबसे छोटी होती है ज्योति मिश्रा, जो आती ही अनायरा जी को, मगर रक्षा गुप्ता जी जो काम देती रहती है, मगर अनायरा जी काम करने जाती है मगर ज्योति मिश्रा उनको काम करने नहीं देती, और काफ़ी बुक तोल से होती है। तो बहस होने के बाद तो अनायरा जी से भी बहस होती है। ज्योति मिश्रा से बोलती है कि ज्योति मिश्रा जो बोलती है, ज्योति जी बोलती है कि मेरे पति सबसे अधिक इस वक्त पैसा कमाते हैं तो मैं महारानी हूँ, तो वो भी बनती है। और उसके बाद जो ज्योति जी होती है वो तीनों भाई से बोलती है कि ऐसे होने से बचाने के लिए हमें क्या बोलना, यानी अनायरा जी की पति जी की दुकान खुलवाते हैं लोग। उसके बाद ये भी कमाने लगती है। तो उसी दौरान जो रक्षा गुप्ता होती है उनकी पति जी की नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो उसके बाद ये दोनों कमाते हैं, तो अनायरा जी फिर से घर की महारानी बन जाती है। और उसके बाद सब काम क्या बोलता है, सब काम रक्षा गुप्ता घर के काम करने लगती है, घर बाहर द्वार सब ऑल टोटल काम वो करने लगती है। और उसके बाद अनायरा जी रक्षा गुप्ता अनायरा जी को गिराने के लिए सर्फ और तेल पूरे घर में फैला देती है। और उन्हीं की बेटा जो है, और उनका नाम नहीं बताया गया है इसमें, तो वो बॉल उधर फेंक कर जा रहा था उठाने के लिए, उसी को बचाने के चक्कर में गई तो उनका पैर फिसल गया, उन्हीं के सामान पर उन्हीं का पैर फिसल गया और उनका गोड़ टूट गया। तो इस कहानी में हमें सिखाया जा रहा है कि लोगों अपने फैमिली से कैसे मिलजुल कर रहा जाता है। और बाद में इनको एहसास कराते हैं लोग कि कभी भी अलग नहीं, किसी के मन यानी किसी के ऊपर बुरा सोचना नहीं चाहिए। और इस फिल्म में हमें फैमिली से मिलजुल कर रहने की सलाह दी जाती है। तो मैं भी आप लोग को सलाह दूंगा कि आप लोग अपने फैमिली के साथ मिल कर रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।